अ, इस वक्त यहाँ पर आप लोगों के सामने मेरी इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल है। मुझे 16+ ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो चुका है इन द फील्ड ऑफ आईटी, और बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। और ये आप लोगों के सामने इस वक्त मेरी ट्रेनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हाईटेक नेट्स के प्लेटफॉर्म पे अब तक मैं अपनी डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर नज़र आ रहा है, और इसमें मल्टीपल ट्रैक्स हैं जो कि मैंने अभी तक कवर किए हैं यहाँ पर। जैसे AZ-104 है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका बैच नंबर 30 है। और इसके बाद आगे आपको वो नज़र आ रहा है AZ-305 जो कि इसका एडवांस कोर्स है। फिर इसका AZ-400 है जो कि इसका जो डेवऑप्स का कोर्स है। इस तरह से AZ-500 है जो कि इसका सिक्योरिटी का कोर्स है। और SC-900 है, ये भी सिक्योरिटी का ट्रैक है। और SC-200 और SC-100 ये डिफरेंट इनके सिक्योरिटी के ट्रैक्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो इन तमाम की मैं यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग क्लास ट्रेनिंग्स प्लस यहाँ पर मैं इसकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट कर चुका हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट है इसमें AWS। और इसी तरह से AWS में मैंने मल्टीपल ट्रैक्स पर अपनी डिफरेंट ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। जैसे सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट है, सोल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है। सबसे ज़्यादा अब तक मैंने यहाँ पर सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की ही ट्रेनिंग्स दी हैं, जो कि 50+ डिफरेंट मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पर कंडक्ट की हैं सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की। और इसी तरह से इसका एडवांस ट्रैक है जो कि प्रोफेशनल का ट्रैक है। और इसी तरह से यहाँ पर डेवऑप्स प्रोफेशनल का ट्रैक है, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ट्रैक है। तो ये डिफरेंट यहाँ पर ट्रैक्स हैं जो कि मैं इनकी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की अगर बात करेंगे तो इसमें भी इनके जो एसोसिएट लेवल है इसकी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, प्रोफेशनल लेवल इसकी दे चुका हूँ। और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करें या M365 की बात करें तो इसकी भी मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं। नॉर्मली इंट्यून की मैंने 1-to-1 सेशंस ही यहाँ पर दिए हैं, और वो सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर ही दिए। और यहाँ पर MS-102 है, इसकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। इंट्यून के काफ़ी सारे मैंने सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंपनीज को। इसी तरह से ओरेकल क्लाउड इंफ्रा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसके भी एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट लेवल पे इन्हें डील कर चुका हूँ। अब आगे क्लाउड इंफ्रा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का लेवल है जो कि मैंने यहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इसकी डील की है। और इसी तरह से SCCM या MECM है, और माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इसी का क्लाउड वर्जन है आप लोगों के सामने, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है। इससे पहले ये इसका सिर्फ ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में SCCM डिप्लॉय होता था, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और इसकी भी मैंने डिप्लॉयमेंट्स भी की हुई हैं। फर्स्ट डिप्लॉयमेंट मैंने इसकी 2014 में की थी, और इसी तरह से इसकी ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने VMware का है। VMware की भी मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग्स डील कर चुका हूँ। आईसी स्क्वायर की ट्रेनिंग है, CCSP सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इसकी भी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और प्लस क्लास इसकी यहाँ पर कंडक्ट कर चुका हूँ। और लास्ट में यहाँ पर मेंशन है IAC एंड ऑटोमेशन टूल्स। तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एंड ऑटोमेशन टूल्स जो कि आपके डेवऑप्स में यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर चंद एक मेंशन है, एंसिबल है, शेफ पपेट वगैरह। अ, इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर दे चुका हूँ। तो ये एक ब्रीफ सा मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद यहाँ पर चूँकि हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये एज़्योर से रिलेटेड मेरी जो एक्टिव सर्टिफिकेशंस हैं वो तमाम की तमाम इस नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है, जिसमें AZ-104 है, 305 है, 400 है, 500 है, MD-102 है, MS-102 है, और SC-200 है। तो ये डिफरेंट यहाँ पर मेरी जो ट्रेनिंग्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट दिखाऊं तो अ, ये अब तक का मेरा जर्नी है माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें जब तक की मेरी डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं वो आप लोगों के सामने है कि 800+ मेरे पास डिफरेंट बैचेस हैं, और 200+ मेरे पास डिफरेंट ट्रॉफीज़ हैं जो कि अब तक मैं यहाँ पर
अर्न कर चुका हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो अभी मैंने आपको स्लाइड में अपनी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस दिखाई हैं, वो तमाम की तमाम यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, जिसमें से वो इसको बता रहा है कि ये एक्सपायर होने जा रही है 11 दिसंबर को। तो उससे पहले पहले मुझे इसको रिन्यू करना होगा। और इसी तरह से ये सारी यहाँ पर मेरी आप लोगों के सामने सर्टिफिकेशंस हैं जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें रीज़न क्या है इसमें AG104 पढ़ने की। तो अगर इसमें आप ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट जो रीजंस हैं आपके सामने है कि ये डिफरेंट रीजंस यहाँ पर मेंशन की गई है स्लाइड में, जिसमें आपको बताया रहा है कि एंटरप्राइज क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अ, जैसे AWS है, दीपकी है। इसी तरह से आपके सामने अज्यूर भी एक एंटरप्राइज लेवल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसको आपको अज्यूर में ही मिलेगी। इसमें हमें वो बता रहा है कि 28% पर ईयर इसकी ग्रोथ है। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नंबर 2 पे, वो आपको बता रहा है कि 40% इसमें सीनियर जॉब पोजीशंस जो आपकी यहाँ पर हर साल रेज हो रही हैं, वो 40+ डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएंगी मार्केट में। चाहे आप इसको इंडीड पे चेक करें, आप इसको लिंक्डइन पे चेक करें, आप इसको ग्लासडोर पे चेक करें, या आप इवन के माइक्रोसॉफ्ट के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाकर भी देखेंगे तो आपको इसमें नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगी जॉब्स में, स्पेशली क्लाउड से रिलेटेड जितनी उनकी जॉब्स आ रही हैं। और जैसे कि यहाँ पे 5th नंबर पे वो आपको मेंशन भी कर रहा है कि जो आप ये कोर्स स्टडी करने जा रहे हैं एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर का, विच इज़ AG104, इसमें जो आपको पोजीशंस पर एनम नजर आएंगी वो 78,000+ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और नंबर 3 पे अगर हम वापस आते हैं, यहाँ पे वो आपको बताया 34% जॉब पोजीशंस ग्रोथ है यहाँ पर हर ईयर में। वापस आता हूँ मैं अपनी स्लाइड पे, तो यहाँ पर ये आपको नेक्स्ट बता रहा है कि सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप अब तक अपना क्लाउड की तरफ नहीं आए हैं, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है 15 से 25% अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं AG104 में। और इसी तरह से ये मैंने आपको बता दिया कि आपको 2026 की अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में सिर्फ एज्योर की सामने आई है, जो भी यहाँ पर एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली। और 6 नंबर पे हमें बता रहा है गेटवे टू द फुल एज्योर पाथ, कि अगर आप प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए पाथ क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है। आफ्टर AG104 आप 305 पे भी जा सकते हैं, आप 400 पे भी जा सकते हैं। आगे स्लाइड में मैं आपको फर्दर इसके बारे में दिखाता हूँ। SC500 की तरफ जा सकते हैं। AG500 माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया एग्ज़ाम, अब उसकी जगह पे जो नया एग्ज़ाम आ रहा है वो SC500 है। ठीक है, तो आपको मार्केट में अब SC500 नज़र आएगा। इसमें इन्होंने AI को भी इन्वॉल्व किया है। और इसमें वो आपको बता रहा है कि अगर आप इनमें से कोई भी ट्रैक अडॉप्ट करते हैं तो आपका फर्दर सैलरी का इंक्रीज आपको नज़र आएगा। 7 नंबर पे आपको बता रहा है कि AI इन्वॉल्व होती जा रही है। इन फ्यूचर भी आपको यहाँ पर AG104 में भी AI ही नज़र आएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी सारी जो चीज़ें हम ऑटोमेट कर रहे होंगे। जब हम यहाँ पर अपनी लैब्स परफॉर्म करेंगे इसमें, तो हमें काफ़ी सारी इसमें ऑटोमेशन के फीचर्स भी नज़र आएंगे, कि वो ऑटोमेटिकली हम उसको सेटअप कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पर सारी सारी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होगा। उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होगा। हमारा सिर्फ रोल कितना होगा, हमने वन टाइम उसकी सिर्फ यहाँ पर सेटिंग करनी है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद से डिसाइड करेगा और उस चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा होगा।
लास्ट में आपको बता रहा फ्री एनुअल रिन्यूअल मॉड है। जब आप इसमें अपनी सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। तो उसके बाद रिन्यू के लिए आपको वो टाइम देता है और आपको उस टाइम ड्यूरेशन में फ्री में वो रिन्यू का बता रहा होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, लेट्स से अगर मैं वापस आता हूँ अपने पोर्टल पे, तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि जो मेरे AZ305 है वो सर्टिफिकेशन मेरी एक्सपायर होने जा रही है 11 दिसंबर को। तो उससे पहले पहले वो मुझे टाइम दे रहा है कि मैं इसको रिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको रिन्यू कर लूँगा। ठीक है। तो मुझे विदाउट एनी पेइंग एनी पेनी वो यहाँ पर मुझे अलाउ कर देगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का आपको एज मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है उसकी प्राइस भी लो है और वो हर साल आप फ्री में उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी आपकी, आपको उसके अंडर रहते हुए। जुनेद थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को गाइड कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एंड पर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन प्रॉपर होगा। ठीक है, तो वेट कर ले और मैं फिर एंड पे आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। ओके, वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। और लेट्स से हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि की बेनिफिट्स आपको क्या हो सकते हैं। AZ104 सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है वैलिडेट हैंड्स ऑन स्किल्स हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जो भी सर्टिफिकेशन यहाँ पे डिज़ाइन की हैं मोस्टली वहाँ पर आपको मैक्सिमम हैंड्स ऑन मिलता है। इसमें इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं है। ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट का फोकस लैब्स की तरफ ही है। और हम यहाँ पर देखेंगे, चाहे हम यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे होंगे, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे होंगे, वेब एप्स क्रिएट कर रहे होंगे, स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होंगे, उसमें हमारे पास डिफरेंट बकेट्स होंगी। ठीक है, जिसको यहाँ पर हम कंटेनर्स बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पर एंटर आईडी है, मॉनिटरिंग है, बेतहाशा चीज़ें हैं। और हर एक की इसमें लैब है। हमने बाइजिंग लैब, हमने सिनेरियो को डिस्कस करना है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर हमने अपनी लैब को इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो इसमें आपको मैक्सिमम हैंड्स ऑन मिलता है। आपके इस कोर्स में 80 to 85% हैंड्स ऑन है, थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो इंशाल्लाह हमने यहाँ पर लैब अपनी सारी की सारी परफॉर्म करके देखनी है, किस तरह से हमने यहाँ पर अपने इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, यूज़ करना है, प्रोडक्शन का सिनेरियो क्या होगा, वो सारा सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको बता रहा है ब्रॉड इंडस्ट्री एप्लीकेबिलिटी। आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, SaaS है, PaaS है, IaaS है। ये 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख रहे होते हैं। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम इसको लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद क्या है, रिमोट वर्क प्रीमियम। आप रिमोटली भी वर्क कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर यहाँ पर कोई भी अपनी फिजिकल जॉब की तरफ जाएं। आप घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। बेतहाशा ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उसके थ्रू आप वहाँ पर रिमोट वर्क ले सकते हैं और उसमें भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ग्लोबल माइक्रो रिकग्निशन है ऑब्वियस। किसी भी रीजन में जाएं, जैसे वो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया पैसिफिक के बारे में मेंशन कर रहा है। तो आप किसी भी रीजन में अप्लाई करें, वो आपकी एक्सेप्टेबल होगी सर्टिफिकेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ग्लोबली सर्टिफाइड होने जा रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आपको बताया कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट लगेगा। ये अमेरिकन उसने इंक्रीमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि एवरेज आपको कितना इंक्रीमेंट वहाँ पर मिल सकता है आफ्टर गेटिंग AZ104 सर्टिफिकेशन। इसी तरह से वो यहाँ पे आपको कैरियर लैडर एक्सेस के बारे में बता रहा है कि आप किस तरह से अपनी ग्रोथ करेंगे यहाँ पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर AZ104। यहाँ पे आपको 305 का बता रहा है और इसमें आपको बता रहा है कि आपका कितना फिर इंक्रीमेंट होगा। अगर आप AZ400 का लेते हैं यहाँ पर विच इज़ एज्योर डेवऑप्स, तब आपका इंक्रीमेंट कितना होगा। SC500 कहते हैं। और इसी तरह से आप कोई दूसरी इसकी सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, अप टू यू कि आप अपना कौन सा ट्रैक यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपके जो इंक्रीमेंट है वो लगता चला जाएगा।
ऑटोमेशन है, आईएसी है, इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है, जिसमें वो आर्म टेम्पलेट के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है, बाइसेप के बारे में बता रहा है। तो इनके थ्रू हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए यहाँ पर आप अपने इंफ्रा को बाय यूजिंग कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे, और इजीएस्ट वे देखेंगे हम यहाँ पर किस तरह से अपने डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज अकाउंट है, वर्चुअल नेटवर्क है, कुछ भी है, वो आप बाय यूजिंग कोड यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्टल पर जाएं और उसमें से नेक्स्ट 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 करते जाएं, वहाँ पर जो भी उस पर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं आप वो दें, उसके बाद आपका रिसोर्स क्रिएट हो। आप बाय यूजिंग ये जो इसने हमें आईसी टूल्स बताए हैं, एआरएम टेम्पलेट्स के बारे में बता रहे हैं, बाइसेप के बारे में बता रहे हैं, इंशाल्लाह हमने इनकी भी लैब्स परफॉर्म करनी है यहाँ पर। इनके थ्रू हम देखेंगे किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता रहा है कि 63% सर्टिफिकेशन करने वाले लोग यहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं। तो अगेन एक एज है हमारे पास कि हम इस पर सर्टिफाइड होकर एक अच्छी लेवल पर जा सकते हैं। अब ये सैलरी लेटर आ गया। यहाँ पर हम एजी मजदूर फोर्स स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे जाए तो आपको कितनी इनकम होगी है यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर लेट से अगर आप 305 करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट या आपका सैलरी पैकेज 170K तक जा सकता है। और इसी तरह से अगर आप एजी 400 करते हैं तो वो आपका मैक्सिमम 165K तक जाएगा। मीन्स के सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एक्सपर्ट की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेवऑप्स इंजीनियर। बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रैक की तरफ जाना चाह रहे हैं। आप एजी 104 करके 400 की तरफ जाना चाह रहे हैं अगर आपका डेवऑप्स में इंटरेस्ट है। अगर आपका आर्किटेक्ट लेवल पर इंटरेस्ट है तो आप इसमें आ सकते हैं। मज़ीद अगर आपने बेटर करना है अपना तो सिक्योरिटी की तरफ आप जा सकते हैं। तो इसमें इसने हमें SC500 के बारे में बताया, जो कि लेटेस्ट कोर्स कोड है AZ500 का। वो कह रहा है कि अगर आप इसकी तरफ जाते हैं आफ्टर AZ104 तो आपका जो इंक्रीमेंट लेवल है वो काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू डेवऑप्स एंड आर्किटेक्ट। और इसी तरह से अगर आप ये कम्बिनेशन बना लेते हैं AZ400 प्लस 305 प्लस SC500 तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। इसको वो क्या बोल रहा है, फुल स्टैक सीलिंग। ठीक है, ये एक आप बड़ी अच्छी पोजीशन पर बैठ सकते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर बैठ सकते हैं, और वहाँ पर बैठकर आप एक अच्छे सैलरी के साथ काम कर सकते हैं। तो आपको ये सारे सारे इसमें गाइड कर रहा है। अब इस स्लाइड में हमें ये बता रहा है व्हाट इज AZ400। AZ400 है क्या? तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है, और इसमें हमने सीखना है कि डिप्लॉयमेंट हमने कैसे करनी है, हमने अपने सर्वर की डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, हमने अपने कंटेनर की डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, हमने अपने वेब ऐप्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे करनी होती है, हमने यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन है अगर आपके पास इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही है उसकी आप डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स हैं, उनको आप कैसे क्रिएट करेंगे, उनकी एक्सेस को कैसे मैनेज कर रहे होंगे बाय यूजिंग लीस्ट प्रिविलेजेस। हम यहाँ पर देखेंगे 2 डिफरेंट एक्सेसेस होती हैं, RBAC होती है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और इसी तरह से पॉलिसी बेस्ड यहाँ पर आपकी एक्सेस होती है। तो दोनों की हम यहाँ पर लैब्स परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह से मॉनिटरिंग है, जब आपके यहाँ पर तमाम जो भी रिसोर्सेज हैं डिप्लॉय हो गए हैं, जैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट में मल्टीपल मॉनिटरिंग टूल्स को यूज़ करते हुए अपने रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ताकि आपको फौरी तौर पे पता चल सके कौन सा रिसोर्स आपका डाउन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उस पर वर्किंग कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी मॉनिटरिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास अब मल्टीपल रिसोर्सेज चल रहे हैं, तो अब हमने उनको मॉनिटर कैसे करना है। तो डिफरेंट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाकर वहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो वो चीज़ भी हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, और इसको हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ये वही बातें हैं जो अभी हमने पीछे देख ली हैं, कितना कितना हमारा ग्रोथ होगा, सैलरी इंक्रीमेंट कितना होगा,
वो उसमें हमें बता रहा था। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में हमें गाइड कर रहा है कि कितनी डोमेन्स हैं जो कि हमें कवर करनी है। यहाँ पर 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनको हमने यहाँ पर कवर करना है और उनके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। और एग्जाम में कितना परसेंट उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है। फर्स्ट डोमेन है मैनेज एज्योर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस। उसमें 20 से 25% एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, चंद के यहाँ पे मेंशन है। एंट्रा आईडी है, आरबैक है, जियो पॉलिसी है, सब्सक्रिप्शंस हैं और कॉस्ट मैनेजमेंट है। कि हमारे पास यहाँ पे जो रनिंग रिसोर्सेज हैं उनके हमने कॉस्ट को किस तरह से मैनेज करना होता है। सेकंड यहाँ पर वो आपको बता रहा है जो डोमेन है वो है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज। इसमें से कितना पोर्शन आएगा एग्जाम में ये आपको बता रहा है। 15 से 20% क्वेश्चन आपके स्टोरेज से आ रहे होते हैं, जिसमें स्टोरेज अकाउंट में ब्लॉब एंड फाइल ये 2 डिफरेंट स्टोरेजेस हैं जो कि आपकी यूज़ हो रही होती है। वैसे 4 डिफरेंट है, बट इन आर केस यहाँ पर हम 2 डिफरेंट स्टोरेजेस को मैनेज कर रहे हैं, तो इनके बारे में बता रहा है। उसके बाद ये सैस है, ये इसके एक्सेस लेवल है। शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, किस तरह से आप अपने फाइल्स को या ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली एक्सेस करेंगे यहाँ पर। और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये ना हमें बिला वजह यहाँ पर चार्जेस पड़ रहे हो। अगर यहाँ पर आपके पास मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉर्मली हमें फेस करने पड़ते हैं, अब इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमने उनकी कॉस्ट को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है। ये ना हो कि आप इसको हॉट ईयर में रखें और आपको बिला वजह के चार्जेस यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो वाई नॉट हम उनकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर दें कि ऑटोमेटिकली वो एक टाइप से दूसरे टाइप में आपके रिसोर्स जाते रहें, ठीक है, ताकि आपकी कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे चलती रहे। थर्ड इसमें डोमेन है डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट। किस तरह से आप यहाँ पर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये मॉड्यूल। और इसमें से भी आपके पास 20 से 25% तक क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम में। इसमें आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, ऐप सर्विसेज हैं, एसीआई है जिसे हम एज्योर कंटेनर इंस्टेंस बोलते हैं। जैसे आप ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में अपने डॉकर कंटेनर बना रहे होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर उसको वो एसीआई का नाम देता है। और ये आपकी जो ऐप सर्विस है ये आपकी वेब एप्स होती है। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है, इनके बेनिफिट क्या होते हैं, हमें किस तरह से हम हाई अवेलेबल कर सकते हैं अपने रिसोर्स को, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है अवेलेबिलिटी जोन का। और इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो ये सारे सारे हमारे पार्ट होंगे इसमें, और हमने इन तमाम की लैब्स परफॉर्म करनी है। फोर्थ नंबर पे जो मॉड्यूल है हमारा इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क। अगेन एक इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिज़ाइन शुरू ही नेटवर्क से होता है। ये नेटवर्क आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, हमने यहाँ पर इसको सीखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है कभी भी हम उसको लेकर नहीं चलेंगे, हम अपने खुद के नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे वीनेट क्या होता है, सबनेट क्या होता है, एनएससी क्या होता है, एएससी क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या है, डीएनएस क्या है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसमें इनकी लैब परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। ये चंद एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, इससे ज़्यादा ही कोर्स है। मैं अभी आपको इसकी आउटलाइन भी दिखाता हूँ। फिफ्थ मॉड्यूल हमारा अगेन सबसे इम्पोर्टेंट, विच इज़ मॉनिटर एंड मेंटेन एज्योर रिसोर्सेज। ये किस तरह से हमने यहाँ पे उनकी मॉनिटरिंग करनी है, बैकअप्स आप किस तरह से लेंगे, किस तरह से आप उनको ऑटोमेट कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें हमने स्क्रैच से अपनी सारी चीज़ें करनी है, जिसमें एज मॉनिटर की सर्विस है, बैकअप की सर्विस है, साइट रिकवरी है, अलर्ट्स आप किस तरह से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि आपको वो आपकी ईमेल पर भी नोटिफाई करते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी इशू रेज होता है तो वो आपको आपके ईमेल पर भी नोटिफाई कर दो। बट ये इतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस प्रोडक्शन में जब हम काम करेंगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें 10 to 15% यहाँ पर हमारा जो कोर्स है या क्वेश्चन आप कह लें वो आपको इसमें फेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने इसमें डायग्राम ऐड की है और इसको मैंने नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट एन टियर आर्किटेक्चर। ये एक्चुअल में क्लाउड की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वहीं पर हमने अपने सारे रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट करनी है।
जब हम वहाँ पर अपनी रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट करें, जिस तरह से इस डायग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ने हमें गाइड किया हुआ है कि ये कोई भी लोकेशन है, कहीं पे भी हम बैठे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंटरनेट के ज़रिए ही हम कनेक्ट हो सकते हैं अपने रिसोर्सेज से, चाहे वो किसी भी सीएसपी में। हम यहाँ पर बात करें एज्योर की, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो लेट्स अज्यूम हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रही है। तो अब यहाँ पर हम जाहिर है और द इंटरनेट ही उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, और तो कोई वे नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। ये जोन लिखे हुए, अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना जोन से। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि जोन क्या होता है। आपके पास एक कंप्लीट फिजिकल डाटा सेंटर होता है जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो ये मल्टीपल जोन यहाँ पे मेंशन हो गया 1 2 3। इसी तरह से ये अपने जोन को नेम दे रहा होता है, और इसमें यहाँ पर आपके ये तमाम जो रिसोर्सेज डिप्लॉय हो रहे होते हैं। कुछ रिसोर्सेज उसने जोन 1 में आपको डिप्लॉय करके दिखाए हैं, कुछ रिसोर्सेज जोन 2 में, और इसी तरह से जोन 3 में। किसी में वो आपको डेटाबेस दिखा रहा है, किसी में आपको वर्चुअल मशीन दिखा रहा है। इस तरह से यहाँ पर इसने आपको मल्टीपल रिसोर्सेज डिप्लॉय करके दिखा दिए। और हमने अब इन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, तो सिक्योरली एक्सेस करना है, तो मल्टीपल वेज होंगे। आप यूजिंग सिंपल वर्चुअल नेटवर्क में रहते हुए यहाँ पर आप अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको हम एनएसजी बोलते हैं। आप उसको एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू भी कर सकते हैं। आप उसको यहाँ पर अ, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, डिफरेंट पोर्ट्स अलाउ करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी वर्चुअल मशीन विंडोज सर्वर पे चल रही है तो हमें आरडीपी को अलाउ करवाना होगा। अगर हमारी ये मशीन लिनक्स पर चल रही है तो हमें एसएसएच को अलाउ करवाना होगा। बट यहाँ पर हमारी वो पोर्ट एक्सपोज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा बहुत तो सिक्योर कर सकते हैं बाय जी एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, बट इसको हम कंप्लीटली फिर भी सिक्योर नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर यहाँ पर जैसे इसने जंप बॉक्स का जिक्र किया हुआ है, इसका मतलब है कि हम इसको सिक्योरली यहाँ पर एक्सेस करवा रहे हैं। तो जंप बॉक्स कुछ नहीं है, एक सर्विस है इनकी। उसके थ्रू हम इसको विदाउट एक्सपोजिंग एनी आरडीपी और एसएसएच पोर्ट हम इजीली एक्सेस कर लेंगे अपने इस रिसोर्स को ओवर द इंटरनेट। ठीक है, हम ये सीखेंगे कैसे हमने ये सारा कुछ सेटअप करना होता है यहाँ पर, और किस तरह से हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं। इसकी हमने कंप्लीट लैब यहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर ये आपको लोड बैलेंसर भी दिखा रहा है डिफरेंट लेवल्स पर। कोई आपका यहाँ पर इंटरनल लोड बैलेंसर है, कोई आपका यहाँ पर इंटरनेट या एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है। इसी तरह से ये प्रोटेक्शन को ऐड कर रहा है। तो ये इसने मल्टीपल रिसोर्सेज यहाँ पर इस डायग्राम में हमें दिखाए हैं, और इसी तरह से हमारा इन्वायरमेंट चल रहा होता है क्लाउड पर। या हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स हैं जो कि हम खुद क्रिएट करेंगे अपने कस्टमाइज वर्चुअल नेटवर्क्स। उनमें हमारे रिसोर्सेज कैसे क्रिएट होंगे ये हम डिसाइड करेंगे। स्टार्ट में हम देखेंगे, हम ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसको डिप्लॉयमेंट करने देंगे कि वो हमें किसी भी जोन में हमारा रिसोर्स डिप्लॉय करके दे दें। बट ये हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि जोन 1 में हमारी वीएम डिप्लॉय होनी चाहिए, 2 में होनी चाहिए, या 3 में होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम किस तरह से लेके चलेंगे ये हमने यहाँ पर ग्रेजुअली देखना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिफरेंट लैब्स परफॉर्म करेंगे, और डिफरेंट वेज देखेंगे क्या क्या हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, किस ईयर में रहते हुए हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो वो हमने एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करनी है। तो ये डायग्राम के थ्रू यही हमें वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमने क्लाउड में किस तरह से अपने रिसोर्सेज को लेकर चलना है। तो ये ओवरऑल सारा था यहाँ पर। आप कह लें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह से लेट से अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर आता हूँ अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ, तो ये इसकी ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन ही है जो कि हमने यहाँ पर सारी की सारी डिस्कस करनी है। और इसको हम यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। हमने यहाँ पर सीखना है यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप की कितनी टाइप्स हैं,
कौन सा ग्रुप कहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसको हम लेकर चलेंगे। और लाइसेंसेस क्या होते हैं हमें चाहिए होगा लैब परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली SSPR की, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के यूज़र खुद से पासवर्ड रीसेट कर ले, उसे कोई टिकट रेज ना करनी पड़े। एक्सटर्नल यूज़र क्या होता है, क्यों हमें ज़रूरत है यहाँ पर, बिल्ट इन रोल्स क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, जो पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इनका पर्पस क्या है, कैसे हम सेटअप करेंगे, हमने इनकी तमाम की लैब्स परफॉर्म करनी है। ठीक है। रिसोर्स लॉक क्या होते हैं, हमें क्या बेनिफिट होते हैं रिसोर्स लॉक के। तो ये चंद एक नई चीज़ें इसमें से आपको बस दिखाते जा रहा हूँ। स्टोरेज अकाउंट आप यहाँ पर क्यों क्रिएट करते हैं, स्टोरेज अकाउंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एक्सेस की क्या होती हैं, सैस टोकन्स क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों के हम लैब परफॉर्म करके देखेंगे। हम देखेंगे एक्सेस की में हमें क्या नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें सैस की तरफ जाना पड़ता है। तो ये सारे हमने इंशाल्लाह प्रैक्टिकली यहाँ पर परफॉर्म करके देखने हैं। स्टोरेज एक्सप्लोरर क्या होता है, एसी कॉपी क्या होता है, ये यूटिलिटी क्या करती है, इसके थ्रू हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को अपलोड कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं क्लाउड में। स्टोरेज एक्सप्लोरर आपको कहाँ पे बेनिफिट देता है, किस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें। ये फाइल स्टोरेज के बारे में आपको बता रहा है, तो डिफरेंट वर्जनिंग के बारे में आपको बता रहा है। जैसे आप आपका जो डेवलपर है डिफरेंट कोड के वर्जन यहाँ पर लेकर चल रहा होता है, इसी तरह से यहाँ पर वो आपको इसके बारे में बता रहा है। ये वो इंफ्रा एज अ कोड आपकी सर्विसेज हैं, और वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करनी है, डिस्क कैसे हम अटैच करते हैं इसमें, ये हम सीखेंगे। डिफरेंट साइजेस क्या है इसमें, कौन से रीजन में हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट में क्या डिफरेंसेस है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इनमें फिर अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके देखेंगे। स्केल सेट क्या होता है, इसको हम देखेंगे, इसका कैसे हमें बेनिफिट होगा यहाँ पर। कंटेनर के बारे में है, इसमें हम डिफरेंट लैब्स अपनी परफॉर्म करके देखेंगे। और इसी तरह से ये आपको ऐप सर्विस के बारे में यहाँ पे बता रहा है। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्रोडक्ट, अभी मैं इसका आपको दिखाता भी हूँ। एक छोटी सी लैब मैंने आप लोगों के लिए रेडी करके रखी हुई है यहाँ पर। और इसी तरह से अगर हम इसमें वर्चुअल नेटवर्क में हमने खुद के अपने नेटवर्क यहाँ पर कैसे बनाने हैं, सबनेट हम उसमें कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीपल आपके पास रीजन में यहाँ पर रिसोर्सेज चल रहे हैं, डिफरेंट डेटा सेंटर्स में आपके रिसोर्सेज हैं, और आपको कंपनी ये कहती है कि आपने प्राइवेटली इनके आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। अब जाहिर है एक रीजन में अलग डाटा सेंटर, दूसरे में अलग है। आप ओवर द इंटरनेट ही जा सकते हैं या ओवर पब्लिक आईपी आप वहाँ पे जा सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट हमें ये ऑफर कर रहा है कि हम यहाँ पर अपने रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो हम सीखेंगे कैसे करेंगे। यूजर डिफाइंड राउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के अपने राउट्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ये जो हम काम करेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट डिफाइंड राउट होंगे। बट अगर कंपनी कहती है कि हमने यूजर डिफाइंड राउट के साथ जाना है, फिर हम ये चीज़ कैसे सेटअप करेंगे, कंप्लीट हमने इसकी लैब यहाँ पर सेटअप करके देखनी है। NSG और ASG में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे, इन दोनों की लैब्स परफॉर्म करेंगे। ये वो बात आ गई बेशन होस्ट की, जिसको जंप सर्वर वहाँ पे लिख रहा था, इसको हम सेटअप करके देखेंगे। तो इस तरह से ये लास्ट में फिर आपके पास ये DNS को जिक्र कर रहा है यहाँ पर, और ये मॉनिटरिंग का आपका यहाँ पर जो मॉड्यूल है आ गया। और इंशाल्लाह हमने मैक्सिमम इसमें अपनी लैब्स परफॉर्म करके देखनी है। अब लेट्स से यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ कि ये एक मैंने VM रेडी की हुई है, और अगर मैं इसको न्यू टैब में यहाँ पे ओपन करता हूँ इसके पब्लिक आईपी को, तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट एक वेब एप्लीकेशन चल रही है। इसमें एस है, हमें एस को रिमूव करना है। तो लेट्स से अगर मैं ये आईपी आप लोगों को चैट में भी देता हूँ, तो ये जो आप लोगों के सामने कंप्लीट एक वेबसाइट है जो कि चल रही है। हम ये सीखेंगे यहाँ पर हमने ये कैसे सेटअप करना था। आप किसी भी टैब में जाएंगे आपको वो वहाँ पर लेकर जाएगा। ठीक है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सेटअप हो सकती हैं, और ये मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर लैब जो है परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे ये काम होना है यहाँ पर। ये मैंने चैट में लिंक दिया है, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से ये है हमारे पास वेब ऐप। अगर मैं इसका यहाँ पर लिंक ओपन करता हूँ वेब ऐप का, तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन चल रही है। जैसे नॉर्मली हमारे डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर अपनी चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन आप लोगों की चल रही है। अब लेट्स से आपके डेवलपर्स इसके नए वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी ये नहीं होगा कि उसकी टेस्टिंग यहाँ पर प्रोडक्शन में ही कर रहे होंगे लाइव, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए फिर वो अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे, और जब उनकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी उसके बाद फिर उसको वो यहाँ पर यूज़ करवाएंगे। ठीक है ना। तो ये काम यहाँ पर हम सीखें कैसे होगा। अभी मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी लेट्स से, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट है और उसमें आपके डेवलपर्स रेडी कर रहे हैं हर चीज़ को। अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स वो हमारा रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको रिफ्रेश करूँगा और ये हमारी एप्लीकेशन चेंज हो जाएगी। जो इसका न्यू वर्जन होगा वो आप लोगों को यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मीनवाइल जब तक वो रेडी हो रहा है, अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं नेम अनाउंस करूंगा, फिर आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। जी जी मौसी। जी मोहसिन, अस्सलाम आप अपना वालेकुम क्वेश्चन सर। कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। अ- सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसके अंदर जो लैब्स होंगी वो हैंड्स ऑन होंगी, प्रैक्टिकल होगा उसका, तो वो हम्म। हम उसकी रिसोर्सेज को एक्सेस कैसे करेंगे? हमें कोई पेड इसका ये माइक्रोसॉफ्ट की वो लेनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन, या फिर ये आप प्रोवाइड करेंगे इस? वो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने फ्री ट्रायल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। सही और है, वो उसमें फ्री आप ट्रायल लोग अकाउंट। अपनी, हाँ जी, फ्री ट्रायल अकाउंट वो क्रिएट होगा 30 डेज के लिए। उसमें हमें $200 देता है माइक्रोसॉफ्ट, और हम उन $200 में रहते हुए अपनी यहाँ पर लैब्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तो उसमें मैं उसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी जो आपने हमें बताई, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसी के अंदर? जी बिल्कुल, सारी कवर हो जाएंगी उसमें। जितनी भी हम लैब्स परफॉर्म करेंगे सारी की सारी उसमें आपकी हो जाएंगी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम। ओके जी, इसके बाद जुनेद ने हैंड रेस किया था। जी जुनेद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक तो सवाल ये है कि इस वक्त अज्योर की पाकिस्तान के अंदर कितने डिप्लॉयमेंट्स हैं और कितनी कंपनीज जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अज्योर क्लाउड के ऊपर मूव कर चुकी हैं, ताकि हम्म इससे मतलब मार्केट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है भी या नहीं है, या हम्म। जो है अदर देन पाकिस्तान इसकी जो है वो डिमांड ज़्यादा है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। और सेकंड मुझे ये बताइएगा कि जब हम ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे वो तो होगा 30 डेज का, और हम्म। हमारा जो कोर्स है वो तो है 2 मंथ्स का, तो हम्म। उसको हम फर्दर किस तरीके से करेंगे? ये दो सवाल है मेरे। ओके, ठीक है। ओके, बड़ा सा क्वेश्चन किया है जुनेद ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जितने भी आपके पास यहाँ पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो तमाम की तमाम यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर आपको मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट ही मिलेगा। आपको AWS भी नज़र आएगा, Azure भी नज़र आएगा, GCP भी नज़र आएगी। तीन तो आपको कॉमन मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जैसे आपकी फिनटेक है, फिनटेक की अगर हम बात करते हैं, जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर्स हैं, ये ऑलमोस्ट सारे आपके बैंक्स क्लाउड पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो मोस्टली इसमें काम कर रहे हैं Azure क्लाउड पर। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जो अपना ईमेल सर्वर है, ये बाकी सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट से, तो वो माइग्रेट होकर अज्योर पर ही आए हैं। ठीक है। कोई भी आप इसको इंडस्ट्री उठाएंगे, चाहे आपका वो इस पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, मोस्टली क्लाउड पर माइग्रेट हो चुका हुआ है। ठीक है।
और सेकंड आपने कहा कि अगर आपका वो ट्रायल अकाउंट ख़त्म हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप किसी दूसरे नए आईडी को बनाकर एक नया मोबाइल नंबर वहाँ पर यूज़ करते हुए अपना दूसरा अकाउंट फ्री ट्रायल का क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दूंगा। उसके लिए आप लोगों ने वरी नहीं होना कैसे आप लोगों ने वहाँ पर ट्रायल अकाउंट अपने क्रिएट करने हैं और उनको यूज़ करना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें उसमें गाइड कर दूंगा। ओके, डिप्लॉयमेंट हमारी हो गई है। अब ये देखें, ये वही लिंक है, सेम लिंक है जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ था। अब मैं सिर्फ इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो जो मेरा टेस्टिंग इन्वायरमेंट था फाइनलाइज हो गया। फाइनलाइज होने के बाद अब लेट्स अज्यूम इस तरह से ये सेकंड टेम्पलेट है वो मैंने उस पर अप्लाई किया। तो आप लोगों के सामने फिर लेट्स अज्यूम कि ये अपडेटेड वर्जन है आपके एप्लीकेशन का, तो वो इस तरह से आपके सामने आ जाए। ठीक है ना, लोड होने में टाइम क्यों ले रहा है ये, इसको सॉरी दिखाना चाहिए। आपका यूआरएल सेम ही है, सिर्फ क्या है आपका जो नया वर्जन है वो यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ओके। तो ये एक मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया होगा प्रोजेक्ट। जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा तो फिर मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें ये यहाँ पर एक केस स्टडी है सारी की सारी, और इसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स गाइड कर दिए मैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको आसानी हो। केस स्टडी के बाद अगर उन्हें समझ नहीं आती है कि किस तरह से उन्होंने काम करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि इसकी इन्वॉल्व होंगी या आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है। और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ें सारी मेंशन है। एंट्रा आईडी इसमें आपका यूज़ होगा, वर्चुअल नेटवर्क आप क्रिएट करेंगे, वेबसाइट आप अपनी सेटअप करेंगे ऑन योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन उसको डिस्कस कर दिया है। स्टोरेज आपकी यहाँ पर यूज़ होगी, लोड बैलेंसर यूज़ होगा, और सिंपल लोड बैलेंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपका ग्लोबल लोड बैलेंसर आएगा क्योंकि इसमें केस स्टडी में मल्टीपल रीजन में वो आपके जो रिसोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो उसके लिए ये इसको यूज़ करेंगे। फिर सिक्योरिटी आपकी कैसे इन्वॉल्व होगी, इसमें मॉनिटरिंग कैसे इन्वॉल्व होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे या स्टेप्स आप कह लें कि मेंशन है। और अगर आप लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को, तो आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी किस्म का इंटरव्यू दें, किसी भी लेवल का आपके सामने प्रोजेक्ट आ जाए, आप इजीली उसको डील कर लेंगे। आपके लिए वहाँ पे किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सर भी मैंने एक एक डिज़ाइन किया एक हुआ है। क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि ये जो हम अभी पढ़ेंगे एज्यूर हम्म, का सर्टिफिकेशन, ये कितने अरसे बाद इसमें क्या कहते हैं चेंजेस आती हैं या अपग्रेड होता है ये, और इसका जो एग्जाम है वो उसकी कॉस्ट क्या होती है? और अभी ओके। हम कर लेंगे कोर्स तो इसके बाद जो है कोई डिस्काउंट वाउचर होगा इसका, या फिर आपकी तरफ से कोई वो किया जाएगा कि हमें कुछ इसमें डिस्काउंट मिलेगा, या फिर हमें पूरी फीस देनी होगी इसकी जो ओके, एक्चुअल सर्टिफिकेट कोर्स है, कोर्स का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए? ठीक है ठीक है, मैं गाइड कर देता हूँ आपको। अ, वैसे तो अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, रीजन वाइज इनमें ना डिफरेंसेस हैं फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टिफिकेशन की। तो जो यूएस रीजन है वहाँ पर इसकी $165 फीस है, बट फॉर पाकिस्तान रीजन इसमें $58 इसकी फ़ीस है सर्टिफिकेशन की। बट इसके बावजूद यहाँ पर डिस्काउंटेड वोचर आते रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के साथ क्लास कोऑर्डिनेशन में सुहेब होंगे, तो सुहेब आपको गाइड करते रहेंगे। जहाँ जैसे जैसे डिस्काउंट आ रहा होगा, जितना डिस्काउंट आ रहा होगा वो आपको बता देंगे कि अब कितने डिस्काउंट में आपको इसका वोचर अवेलेबल है। ठीक है, तो नॉर्मली इनके डिफरेंट डिस्काउंट आ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप $58 पे करके अपना एग्ज़ाम दें, आप फर्दर भी डिस्काउंटेड वोचर लेकर अपनी लो फीस पर यहाँ पर अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
बाकी इसका पासिंग स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पर 700 पासिंग स्कोर होता है, मैक्सिमम 1000 मार्क्स होते हैं। तो और ये जो अभी हम कोर्स पढ़ रहे हैं, जो ये लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स होगा हमारा, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अप्रैल 2026 में इसको इन्होंने अपडेट किया है। तो नॉर्मली इतनी जल्दी अपडेट्स नहीं आती है। आप कह लें कि साल में 1 या 2 बार इसको वो अपडेट करेंगे, बट माइनर अपडेट्स आ रही होती हैं, चंद एक सर्विसेज हैं उसको वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। ठीक है। अभी ये इसका कोर्स कोड चल रहा है 104, और 2 ईयर्स हो चुके हुए हैं इसका 104 ही, 2 या 3 ईयर्स हो चुके हैं, 104 ही कोड चल रहा है। और अभी इन फ्यूचर इसमें एआई को इन्होंने ऐड करना है, माइट भी उस टाइम इसका ये कोर्स कोड चेंज करें, बट फॉर नो इतनी जल्दी यहाँ पर चेंजेस नहीं आती हैं। और ये लेटेस्ट ही हम कोर्स इसकी सारी सारी स्टडी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम अपनी सारी जो लैब्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, क्लियर है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ सकते हो। सर इसके डम्प्स मिल जाते हैं कोर्स के, मतलब के प्रोवाइड कर आपकी तरफ से प्रोवाइड करेंगे कोई? हाँ, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डाउट्स भी मिल जाते हैं, वो सारा आपको सुहेब गाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो आप कंपनी जी नंबर पे ओके। कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे रिगार्डिंग डिस्काउंटेड वोचर्स, डंप्स एट्सेट्रा। जी सर, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी, किसी और के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो रिगार्डिंग ट्रेनिंग तो पूछ सकते हैं।